लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इस टाइप का क्वेश्चन आपका हो चुका है। इसमें हम देखते हैं डिनोमिनेटर को अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो ये आता है 4x³, यानी कि अगर हम यहाँ x³ ला दें तो ये कुछ आसान हो जाएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x³ से मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये आएगा आपका x³ dx अपॉन, जब इसे x³ से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴ और ये x⁴ माइनस 1। ये समझना कि x को x³ से किया है इसलिए x⁴ हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम लेट कर लें t = x⁴, लेट t = x⁴ करते हैं तो dt हमें मिलता है 4x³ dx। यहाँ है x³ dx तो dt/4 हमें मिल जाएगा x³ dx। तो पुट करते हैं, ये था i, तो i होगा dt/4, तो बाहर 4 ले लिया हमने, और ये x⁴ को हमने लिया था t, तो t और t-1 दो लीनियर इक्वेशन आपको मिलते हैं। तो अब आप यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करोगे तो ये आ जाएगा 1/t t-1 इक्वल टू, इसे लिखोगे आप a/t और प्लस b/t-1। एलसीएम लेना है तो t और t-1 आएगा। यहाँ 1/t और t-1 एज इट इज, ये कैंसिल हो जाएंगे। a के साथ में आएगा t-1 प्लस b के साथ में आएगा t, तो 1 इक्वल टू लिख सकते हो आप a/t-1 और प्लस bt। तो यहाँ बारी बारी से जब t0 लोगे और t-1, तो when t = 0 तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू, ये 0 होगा, a/t0 तो माइनस है, ये बताता है कि a = -1 रहेगा when t-1 = 0, तो ये बताएगा कि t = 1 होगा। तो t-1 0 होने पर ये पोर्शन 0 हो जाएगा, आपका bt बचेगा, तो b × 1 = b × 1, यानी कि b = हो गया 1। अब आप ले सकते हो अपना इंटीग्रेशन, i = 1/4, ये छोड़ दिया था, ये भी लेना है। इंटीग्रेशन a/t और dt चलेगा प्लस b/t-1 dt चलेगा। तो i = 1/4, a बाहर ले लें, a है हमारा -1, तो -1/t dt और प्लस b है हमारा 1, तो dt/t-1। अभी इंटीग्रेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो 1/4 अब करते हैं इंटीग्रेशन, तो -log mod t और प्लस log mod t-1, और अब लगाना पड़ेगा हमें कांस्टेंट c। तो t की वैल्यू पुट करते हैं 1/4 माइनस log t हमने लिया था x⁴ प्लस log
mod x टू पावर 4 माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा आपका कांस्टेंट c। थोड़ा और ठीक से लिखना चाहो तो माइनस टर्म बाद में भेज दो, इसे लिखो log mod x टू पावर 4 माइनस 1 और माइनस log mod x टू पावर 4 और प्लस c। थोड़ा सा और लिख लो तो ये हो जाएगा 1/4 लॉगरिथम यूज कर लो, तो log mod x माइनस log mod x माइनस 1 अपॉन x टू पावर 4 और ये प्लस c आ गया। ये रहा आपका आंसर। ज़्यादा जल्दी हो गई, ये x टू पावर 4 है, x टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन x टू पावर 4। देखते हैं 21st क्वेश्चन। तो ये हमें दिया है 1/e टू पावर x माइनस 1, हमें दिया है कि e टू पावर x को हम t पुट कर सकते हैं। तो देखते हैं, लेट t इक्वल टू e टू पावर x, तो dt इक्वल टू हो जाएगा e टू पावर x और dx, जबकि हमें चाहिए केवल dx, तो dt अपॉन e टू पावर x इक्वल टू dx होगा। dt अपॉन e टू पावर x, और e टू पावर x को हमने लिया है t, तो हम इसे लिख सकते हैं dt अपॉन t इक्वल टू dx। तो लेते हैं इसे, dx की जगह हम लिखेंगे dt अपॉन t, और e टू पावर x माइनस 1 की जगह होगा t माइनस 1। अब आप देख रहे होंगे कि आपका आसान सा फॉर्म आ गया है। इसे हम लिख सकते हैं बाई यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, बाई यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन आप बहुत समय से यूज कर रहे हैं, तो जान चुके होंगे कि 1/t t माइनस 1 इक्वल टू a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1। एलसीएम लेना है तो होगा t माइनस 1, a के साथ आएगा t माइनस 1 और b के साथ आ जाएगा t, और यहाँ लेफ्ट साइड एज इट इज़ 1/t t माइनस 1 इक्वल टू लगाओगे, ये डिनोमिनेटर कैंसिल हुए, तो 1 इक्वल टू आ जाएगा a t माइनस 1 प्लस बी टी। एक बार t को 0 करोगे when t इक्वल टू 0, तो मिलेगा हमें ये 0 हो जाएगा। t इक्वल टू 0 यानी माइनस a इक्वल टू 1, जो बताएगा हमें कि a इक्वल टू माइनस 1 होगा। अब हम लेंगे जब when t माइनस 1 इक्वल टू 0, जो बताता है t इक्वल टू हमें लेना है 1, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा, ये तो 0 होगा और ये b हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू माइनस 1 और b की वैल्यू 1। तो लेते हैं अपना इंटीग्रेशन पार्ट। i इक्वल टू था a अपॉन टी डी टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1 डी टी। तो a और b की वैल्यू पुट करते हैं। a है हमारा -1, तो माइनस डी टी अपॉन टी, b है +1, तो डी टी अपॉन टी माइनस 1। अब आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, तो इसे आप लिख सकते हो माइनस लॉग टी मॉड में प्लस लॉग टी माइनस 1, ये भी आएगा मॉड में, और ज़रूर लगाना होगा कांस्टेंट से। अब इसको एक बार ठीक to लिख लो, प्लस वाला टर्म पहले, लॉग टी माइनस 1 माइनस लॉग टी
मॉड टी और ये प्लस सी। अब लॉगरिथम यूज कर लो, लॉग एम माइनस लॉग एन आप जानते हो कि लॉग मॉड टी माइनस 1 अपॉन मॉड टी हो जाएगा और ये यहाँ सी रहेगा एज इट इज़। तो लॉग आपको छोड़ना है एक्स में, लिया भी था एक्स में, तो टी की जगह अब आप फिर से पुट कर दो ई टू पावर एक्स, तो ई टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन मॉड ई टू पावर एक्स और ये प्लस आ गया सी और यही होगा आपका आंसर। देखते हैं 22nd क्वेश्चन। एक्स डी एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, तो यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 1 और प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2। तो एलसीएम लोगे यहाँ x माइनस 1 और x माइनस 2 आएगा, तो यहाँ एज इट इज रखना है x माइनस 1 और x माइनस 2 और इक्वल टू लगाना है। a के साथ आएगा x माइनस 2 और b के साथ आना है x माइनस 1। ये डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं और x इक्वल टू होगा a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1। तो b के साथ आएगा x माइनस 1 अपॉन कुछ भी नहीं रहेगा। अब आपको करना है व्हेन x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये हमें देता है x इक्वल टू 2, तो 2 इक्वल टू a, ये पोर्शन 0 होगा तो b के साथ आ जाएगा x माइनस 1 इनकी 2 माइनस 1 1, यानी कि b इक्वल टू यहाँ से मिलता है हमें 2। अब हम लेते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या लिया था पहले x माइनस 2, अब लेते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हमें देता है x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ आएगा 1 इक्वल टू x माइनस 1 वाला पोर्शन 0, तो a x के साथ रहेगा 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1, तो ये देगा a इक्वल टू माइनस 1। अब आपका जो फ्रैक्शन इंटीग्रेशन है वो आएगा कुछ इस तरह से, x डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, इसे हमने लिया था a अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 डी एक्स इक्वल टू a की वैल्यू पुट करो और b की माइनस डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, b की वैल्यू है आपकी 2, तो 2 और डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2। अब आप इंटीग्रेट करोगे तो माइनस लॉग मॉड एक्स माइनस 1 प्लस 2 लॉग मॉड एक्स माइनस 2, और अब आपको c लगाना होगा कांस्टेंट, प्लस वाला टर्म पहले लिखते हैं 2 लॉग मॉड एक्स माइनस 2 माइनस लॉग मॉड एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये था आपका ऑप्शनल क्वेश्चन था, ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन कोई भी ऑप्शन 1/2 वाले ऑप्शन है, तो 1/2 के लिए हमें 2 log 1
अपॉन 2 कॉमन लेना होगा। 2 अगर कॉमन लेते हैं तो लॉग यहाँ पर तो लॉगरिथम यूज करते हैं, n log m है तो ये log m टू पावर n हो जाएगा, यानी कि x माइनस 2 टू पावर 2 माइनस log mod x माइनस 1 प्लस c। अब इसे आप फिर लॉगरिथम यूज करके log m माइनस log n के फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा log mod x माइनस 2 द होल स्क्वायर अपॉन mod x माइनस 1 प्लस सी। और ये ऑप्शन दिया है आपका बी, तो ये ऑप्शन बी आपका राइट होगा। आते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। दिया है dx अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक है, तो आप यूज करोगे a और bx प्लस सी। तो बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तो जब हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स। ये क्वाड्रेटिक है इसलिए बी एक्स प्लस सी का यूज हुआ है। अब तक आप जान चुके होंगे कहाँ ए होता है, कहाँ बी एक्स प्लस सी। एलसीएम लेना है, एज यूजुअली आप लेते थे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए के साथ में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी के साथ आएगा एक्स, तो 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 1 इक्वल टू हो गया ए के साथ में। अब आपको इनको जीरो करके नहीं कर पाओगे, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यानी कि ए एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अप्रोच हमें बदलना होता है, जब बी एक्स प्लस सी या सी एक्स प्लस डी आता है तो यहाँ हम उस तरह से नहीं कर पाते, कोफिशिएंट का कंपैरिजन ही करना पड़ेगा। प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, तो पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लेते हैं, तो ये होगा ए प्लस बी प्लस एक्स वाला टर्म है सी साथ में, और कांस्टेंट टर्म है ए। तो 1 इक्वल टू कंपैरिजन करते हैं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कोफिशिएंट 0 है, तो ए प्लस बी इक्वल टू मिलेगा हमें 0, यानी कि ए इक्वल टू मिला माइनस बी। इसके बाद एक्स वाला टर्म देखते हैं, वो भी 0 है, यानी कि सी इक्वल टू मिलेगा 0। इसके बाद कांस्टेंट टर्म देखते हैं, तो ए इक्वल टू हो गया 1। जब ए इक्वल टू 1 है तो बी इक्वल टू हो जाएगा -1। ये आपकी वैल्यू आ चुकी। अब आप यहाँ पर ले सकते हो ए अपॉन एक्स डी एक्स प्लस बी अपॉन बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ आप लिखोगे डी एक्स, ये आई है आपका, तो आई इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए है 1, तो 1 आ गया यहाँ, तो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस यहाँ पर बी एक्स, यानी कि बी की वैल्यू माइनस है, तो माइनस एक्स, और सी इक्वल टू 0 है, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये डी एक्स। तो अब आपको फिर से लिखना होगा, तो डी एक्स अपॉन एक्स माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स,
तो ये i इक्वल टू I1 और माइनस I2 हो गया। I1 इक्वल टू होगा dx अपॉन x है, तो ये हो जाएगा log mod x, और I2 इक्वल टू है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx, तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तो 2x dx इक्वल टू dt, और हमें चाहिए x dx, तो dt अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ लेते हैं 1 अपॉन 2 को बाहर लेते हैं, ये dt और ये अपॉन t, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन टी लॉग मॉड t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग मॉड t लिया था हमने, टी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ चलो c पुट कर देते हैं। अब लेते हैं i इक्वल टू आपका I1 माइनस I2, ये रहा। I1 है आपका log mod x, तो log mod x, और I2 है आपका माइनस 1 अपॉन 2 log mod x स्क्वायर प्लस 1 c। ये तो हो गया आपका आंसर, लेकिन आपको ऑप्शन मैच कराना है, तो ऑप्शन इसका होगा आपका log mod x माइनस 1 अपॉन 2 log mod x स्क्वायर, ये बिल्कुल सही दिख रहा है, तो ऑप्शन भी इसका दिया है ए। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो एक्सरसाइज के एंड में आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे करते जाते हैं तो हमें लगता है कि पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना बहुत आसान होता है। हमें जो ये टाइम लगता था वो केवल ए बी सी डी जो कांस्टेंट टर्म थे उनकी वैल्यू फाइंड करने में लगता था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।